हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3D जर्नी। और आज हमारे कोर्स का है दूसरा पार्ट। इसमें हम थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के नाम बताना चाहता हूँ। यहाँ जो हमारे पास कुछ टैब्स हैं, इसका नाम आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको कहते हैं 3D व्यू पोर्ट, जिसके कंट्रोल्स मैंने आपको कल बताए थे, लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख ले। उसके अलावा इसे कहते हैं आउटलाइनर। इसमें क्या होता है, हमारे इस सीन में जितनी चीज़ें पड़ी होती हैं वो यहाँ पर नज़र आती हैं। इस वक्त हमारे सीन में एक कैमरा है, एक क्यूब है और एक लाइट है। ये है प्रॉपर्टीज़ पैनल। इसमें जो चीज़ हमने सिलेक्ट की होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ आती है, जैसे कि इसे कहते हैं आई थिंक रेंडर प्रॉपर्टीज़। ये है आउटपुट प्रॉपर्टीज़, ये है व्यू लेयर। तो इस रेंडर प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ें होती हैं ये हम बाद में देखेंगे, इन सबको डिटेल में बाद में देखेंगे। पर इसमें हर चीज़ की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिसका मतलब है कि जैसे कि बॉक्स है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि ये किधर पड़ा हुआ है, ये कितना रोटेटेड है, इसका साइज़ क्या है, एंड सो ऑन। और इस पे कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, इसके वर्टेक्स, एवरीथिंग। हम आगे बाद में जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको इन तीन चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे दिया। आज हम क्या देखेंगे, हमारा 3D में कोई भी चीज़ बनती कैसे है। यहाँ पर फिलहाल हमारा एक मोड है ऑब्जेक्ट मोड। इसमें जो है ना, हम सिर्फ चीज़ों को हिला जुला सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मोड है जिसे कहते हैं एडिट मोड, और ये एडिट मोड आपको कैमरे पे नहीं मिलेगा। कैमरा एडिट मोड में नहीं जा सकता, लाइट एडिट मोड में नहीं जा सकती। लेकिन जो हमारा 3D मॉडल है, इस वक्त हमारा 3D मॉडल के नाम पे सिर्फ ये बॉक्स है। इसके हमारे पास काफ़ी मोड्स आ जाते हैं। लेकिन हम फिलहाल ये दूसरे नंबर वाला देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी मोड्स भी सर्च करेंगे इनसे क्या होता है। फिलहाल हम जाएंगे एडिट मोड में। जितना भी मॉडलिंग का काम है वो होता है एडिट मोड में। मॉडलिंग से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पर एक गन बनानी है तो आप शुरू एक बॉक्स से करोगे और एक बॉक्स को एडिट करके उसको तब्दील करके गन की शेप आप दे सकते हो। वो कैसे? हर चीज़ 3D के अंदर तीन चीज़ों को मिला के बनती है। वर्टिसेस, ये जो आप यहाँ पे डॉट देख रहे हो, छोटा सा डॉट, इसे कहते हैं वर्टेक्स। और ये यहाँ पर आप देखो तो एक और वर्टेक्स है, इधर एक नीचे वर्टेक्स है, इधर वर्टेक्स है। इसको मिलाकर ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। अगर मैं इसमें से ये एक वर्टेक्स डिलीट कर दूँ, एक्स दबाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई नहीं, यहाँ पर मैं जो भी की दबा रहा हूँ ना, वो यहाँ पर लिखी आ जाती है। अगर मैं कोई की आप लोगों को बताना भूल भी जाऊँ तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने लास्ट टाइम कौन सी की प्रेस की है। ठीक है, तो अभी मैं इस वर्टेक्स को डिलीट करने लगा हूँ। मैं एक्स दबाता हूँ तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वर्टिसेस, एजेस, फेसेस। हम इन सबको देखेंगे। फिलहाल हमें पता है हमने वर्टेक्स डिलीट करना है, तो मैं ये वर्टेक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट। अब आप देखो ये बॉक्स अपनी शेप खो चुका है। अब ये एक डिफरेंट शेप लग रही है मेरे को, आप लोगों को भी ऑब्वियसली। जैसे ही एक वर्टेक्स गया शेप खराब हुई, एक और वर्टेक्स अगर जाएगा तो और शेप खराब होगी, एक और जाएगा तो और। तो जैसे जैसे मैं वर्टेक्स डिलीट करता रहूँगा शेप डिलीट होती जा रही है, क्योंकि हर मॉडल वर्टिसेस से मिलके बना होता है। और कुछ और चीज़ें भी हैं, अगर हम दो वर्टेक्स को मिलाएं तो वो कहलाती है एक एज। ये देखो एक पूरी लाइन ऑरेंज कलर में हाईलाइट हुई आपको दिख रही होगी, इसे कहते हैं एज। और जब मैं इन चार वर्टेक्स को पकड़ता हूँ, ये दरमियान वाला हिस्सा पूरा ऑरेंज हो जाता है, इसे कहते हैं फेस। तो इन तीन चीज़ों को मिला के एक शेप बनती है, वर्टेक्स, एज और ये फेस। वर्टेक्स जो है वो एक डॉट को कहते हैं, दो डॉट मिलाकर एक एज बनाते हैं। और एक फेस जो है ना, वो तीन वर्टिसेस से भी बना हो सकता है, चार से भी, पाँच से भी, 100 से भी। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर हम लोग ना ऐड में जाकर मैश में से एक सिलेंडर लेकर आते हैं और इसको मैं यहाँ साइड पर रखता हूँ, इस साइड। और इसके यहाँ से एडिट मोड में जाता हूँ मैं। अगर मैं इसके देखूँ तो यहाँ पे देख लो, एक, दो, तीन, चार, मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ यूँ करके। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये टोटल 32 वर्टिसेस है, 32। अगर आप लोग गिनना चाहो तो गिन सकते हो, मुझे ज़ुबानी याद है। तो 32 वर्टिसेस से एक फेस बना हुआ है, जिसका मतलब, लेकिन एक फेस कम से कम 3 वर्टिसेस से बन सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी डाल लो। ठीक है, और इन तीन चीज़ों से एक 3D मॉडल बनता है। वो 3D मॉडल किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर हमें अपने मॉडल को चेंज करना हो तो हमें इनको चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं इस वर्टेक्स को हिला के ऊपर कर दूं
तो इस वक्त देखो वो शेप उसने उसको तब्दील कर दिया है। अब ये मैं इसको एक बॉक्स नहीं कह सकता क्योंकि अब ये बॉक्स शेप नहीं रही। सो अगर मैं इसकी शेप में थोड़ा और चेंजिंग करूँ, इसको भी ऊपर ले आऊँ, तो आई नो ये कोई अच्छी या अंडरस्टैंडेबल शेप नहीं है, पर वी कैन से कि हमने शेप को चेंज कर दिया। इसी तरह इनको हिलाकर हम एक वर्टेक्स से नया वर्टेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूं और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सट्रूड का, मैं इसको यहाँ से यूज़ नहीं करता, मैं इसको शॉर्टकट की से इस्तेमाल करता हूँ। एक्सट्रूड की शॉर्टकट की होती है ई। मैं ई दबाता हूँ तो आप देख सकते हो इस वर्टेक्स में से एक और वर्टेक्स बाहर आ गया। अब इसको ओके करने का तरीका सेम है, लेफ्ट क्लिक से ओके होगा और राइट क्लिक से वापसी अपनी जगह पर चला जाएगा। मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी हमारे पास एक नया वर्टेक्स आ गया ई दबाने से। और अगर मैं यही काम पूरे फेस के साथ करूँ, ये पूरा फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब मैं ई दबाता हूँ, तो आप देख सकते हो एक नया फेस यहाँ पर बन आया। लेकिन इसके साथ तकरीबन 4 नए और फेस बन आए। अगर मैं आपको गिन के बताऊँ, ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, तो ये 4 और फेसेस भी बन आए हैं। फिलहाल हमारी शेप जो है ना कोई अच्छा नहीं बन रहा। हम साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ बना के दिखाता हूँ आपको, तो आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। मैंने प्लान किया है कि हम बनाएंगे ये स्वैग वाले चश्मे। यस, ये आसान भी है और आई थिंक मज़ा भी आएगा इनको बना के, स्वैग वाले चश्मों को। इनको आप गूगल कर सकते हो, आई थिंक स्वैग ग्लासेस लिखो तो भी शायद ये आ जाए। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से इसको थग ग्लासेस कहते हैं। ये देखो, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इनकी तस्वीर। ओके, तो अब मुझे जो है ना, मैं चाहता हूँ, मुझे वो चश्मों की शेप ज़बानी नहीं याद, मैं चाहता हूँ या तो चश्मे यहाँ पीछे पड़े हुए हों, मैं उनको देख देख के बनाऊँ, या वो यहाँ पे कहीं पे मुझे दिख रहे हों। सो दो तरीके हैं अगर आप चश्मे तस्वीर को अपने 3D के सीन में लाना चाहते हो। एक तो आप तस्वीर को यहाँ से उठाकर इधर यूँ छोड़ दो तो वो इधर आ जाएगी। लेकिन एक छोटा सा मसला है कि तस्वीर तिरछी है, मुझे इसको सीधा करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको रोटेट करने का तरीका बताया था कि आर से होता है रोटेट, तो आप इसको यूँ रोटेट शोटेट करके सीधा कर सकते हो। अब ये तकरीबन सीधी हो गई है, लेकिन मैं आपको एक ज़्यादा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ सीधा करने का। यहाँ पे जो इसकी रोटेशन है ना, ये इसकी मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ पैनल है, तो यहाँ पे आप इसकी ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और यहाँ पे इसकी जो रोटेशन है ना, वो पूरी तरह से ज़ीरो कर दोगे हर चीज़ की। इस वक्त ये बिल्कुल ज़ीरो रोटेटेड है। अब जो है ना, मैं इसको रोटेट करना शुरू करूँगा। मैं इसको पहले यूँ करके सीधा करना चाहता हूँ। मैं अगर इसको रोटेट करूँ एक्स एक्सिस पे तो ये यूँ हो रहा है, तो मतलब ये गलत है, तो मैं राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकता हूँ। मैं इसको वाई एक्सिस पे मूव करके देखता हूँ तो नहीं, ऐसे भी नहीं चाहिए मुझे, फिर राइट क्लिक कर देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको आर के बाद जेड दबा के देखते हैं, तो हाँ, मुझे यूँ रोटेट करना था। ठीक है, तो अब मुझे यूँ सीधा करना है। अब इधर आप देख सकते हो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है 89.78, तो इसको मैं पूरा 90 कर देता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ी सी मैथ पढ़ी हो तो मैथ की ज्योमेट्री में आपको बताते हैं कि 90 जो है ना एक पूरा परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, जिसका मतलब है कि वो पूरा उसको एक तरह से फ्लिप कर देता है, एक फुल 100% टेढ़ा कर देता है। सो जेड 90 हो गया जेड, और अब अगर मैं वाई को भी 90 करूँ तो ये सीधा हो जाना चाहिए, पर ये गलत तरह से सीधा हुआ है। हम इसको ज़ीरो करते और एक्स को 90 करके देखते। यस, तो ऐसे मुझे सीधा चाहिए था। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा पीछे ले जाता हूँ क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जहाँ ये 3D कर, इसको कहते हैं 3D कर्सर, और जहाँ पर ये होता है वहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो गिलासेस जो मैं बनाऊंगा ना वो इस तस्वीर के साथ टकरा रहे हो, तो मैं इनको पकड़ के थोड़ा एक्स एक्सेस पे पीछे ले जाता हूँ, जी और फिर एक्स, और ये पीछे चले गए। अब अगर आपको कभी भी किसी तस्वीर से मैच करके मॉडल बनाना हो, तो अगर आप यूँ करोगे ऐड मैश क्यूब और यूँ करके अगर इसको मैच करने की कोशिश करोगे, आपको बहुत मुश्किल होगी, हद से ज़्यादा मुश्किल होगी। सो इसको सही तरीके से करने का तरीका ये है कि आप यूज़ करो ऑर्थोग्राफिक व्यू। ब्लेंडर में आप दो तरह के व्यूज़ में जा सकते हो। एक है यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र पर्सपेक्टिव व्यू, जिसमें इस वक्त मैं हूँ। अगर मैं दबाता हूँ नम पैड से 5, तो वो आ जाता है यूज़र ऑर्थोग्राफिक व्यू में। अब ऑर्थोग्राफिक में और पर्सपेक्टिव में फ़र्क ये है कि ऑर्थोग्राफिक में आप एक टाइम पे सिर्फ 2 डायमेंशन देख रहे होते हैं, मतलब इस वक्त मुझे सिर्फ एक्स और वाई दिख रही है, जेड को मैं प्रॉपर नहीं देख पा रहा। सो मैं इसको यूँ सीधा कर देता हूँ।
अब एक तरीका मैं सिंपल इस एक्स के बटन को दबाऊंगा तो 100% सीधा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको 100% सीधा करने के लिए 90 लिखा था ना, अब फिलहाल मैंने खुद से सीधा कर लिया है, पर मैं चाहता हूँ 100% सीधा हो जाए। तो यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है इसको मैं बस एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा, तो अब उसने मेरे को 100% सीधा करके दे दिया है। और यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसकी एक शॉर्टकट की भी है, अगर मैं 3 दबाऊँ ना तो वो आता है राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। यहाँ पे लिखा हुआ है नम पैड 3। ठीक है, तो ऊपर वाला 3 नहीं दबाना, नम पैड का 3 दबाना है। अगर 1 दबाऊँ तो यहाँ पर आएगा फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर मैं दबाऊँ 7 तो आएगा टॉप। अब मैं अगर इन्हीं को कंट्रोल के साथ दबाऊँ, मतलब कंट्रोल के साथ नम पैड का 1 दबाऊँ तो आएगा बैक व्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है बैक ऑर्थोग्राफिक। फिर कंट्रोल के साथ 3 दबाऊँ तो लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू, और कंट्रोल के साथ 7 दबाऊँ तो बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू। और अगर मुझे ऑर्थोग्राफिक व्यू से बाहर आना है तो जो मैं अपने माउस का मिडल माउस बटन है ना, इसको दबा के रख के कोई भी एंगल बनाऊंगा ना तो वापसी यूज़र पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले थे। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आएगी इन व्यूज़ की। सो मैं इस वक्त 3 दबा रहा हूँ, उससे क्या होएगा, ये राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएगा जो मुझे चाहिए। और अगर आपको ना समझ आ रही तो आपने बस खुद से इसको सीधा करना है, और जब आपको लगे कि हाँ आपने तकरीबन सीधा कर लिया तो आपने एक दफ़ा इस एक्स को दबा देना है। अगर यहाँ पर वाई आ रहा हो ना तो आप वाई को दबा दोगे, लेकिन जो चीज़ यहाँ दरमियान में आ रही होगी ना उसको दबाओगे आप। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ दरमियान में आ रही होगी उसको आप दबाओगे, चाहे वो फिर वाई क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि आप लोगों का हो सकता है मेरे से अलग हो। अब हमने अपना सारा व्यू वगैरह सेट कर लिया। अब मैं बनाऊँगा एक यहाँ पर क्यूब। यहाँ ऐड पे जाते हैं, मैश पे जाते हैं और क्यूब करते हैं। इसको ऊपर लेकर आते हैं, आपको कीज़ पता है GZ। इसको छोटा करता हूँ जितना मेरे चश्मे का ये वाला हिस्सा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो चश्मा है ना बिल्कुल सेंटर में है, या ऐसे भी ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि एडिट मोड में जाऊँ तो इसको कहते हैं एक्सट्रूड, जिससे हमारा अगर हम वर्टेक्स को पकड़ के एक्सट्रूड करेंगे तो वर्टेक्स ने आ जाएगा, और अगर फेस को पकड़ के करेंगे तो फेस ने आ जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मेरे को ये पूरा फेस सेलेक्ट करना है तो मुझे 4 वर्टिसेस को पकड़ना पड़ता है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक डॉट का आइकन है, एक लाइन का आइकन है, और एक स्क्वायर का आइकन है। स्क्वायर से क्या होता है, ये फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता है। अब इसके बाद मुझे वो वर्टिसेस दिखने बंद हो जाते हैं, मैं डायरेक्ट फेसेस को यूँ करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले मैं वर्टिसेस को कर रहा था। अगर मैं एज सिलेक्शन मोड में जाऊँ तो मैं इन एजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं वर्टेक्स सिलेक्शन में मोड में होऊंगा तो ये मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा। अब इनकी शॉर्टकट की है 1 2 3। अगर मैं की QWE से ऊपर जो 1 2 3 होता है उसको दबाऊँ, 1 से वर्टेक्स, 2 से एज और 3 से फेस, तो मैं इजीली इनको चेंज कर सकता हूँ। अब वापसी हम अपने इस एक्स वाले व्यू में आते हैं। मैंने एडिट मोड में हूँ। अगर कई दफ़ा ना स्टूडेंट्स नोट नहीं करते कि वो ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं और वो अपने ये ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं, तो मेक श्योर आप लोग एडिट मोड में आ गए हो। अब मैंने ये भी मेक श्योर करना है कि मेरा पूरा फेस सिलेक्ट है, वो भी साइड वाला, फ्रंट वाला नहीं। फ्रंट वाला नहीं सिलेक्ट करना, ये साइड वाला सिलेक्ट करना। तो ये मैं सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वापसी इस व्यू में आ जाता हूँ, और अब मैं दोबारा ई दबाता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली इस तरफ को एक्सट्रूड होएगा सीधा। ये बिल्कुल सीधा एक्सट्रूड हो रहा है, और मैं इसको यहाँ तक एक्सट्रूड करता हूँ। उसकी वजह ये है, एक दफ़ा हम इसको पूरा एक्सट्रूड करके देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो मैं नीचे वाला फेस एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। वापसी अपने 3 दबाने से भी आ जाता है। मैं नेक्स्ट टाइम 3 दबाऊँगा, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ, मैं नीचे की तरफ एक्सट्रूड करता हूँ, तो एक मसला हो रहा है। ये देखो, ये यहाँ तक है ये ब्लैक हिस्सा, लेकिन मेरा जो फेस है वो यहाँ तक है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, मैं Ctrl Z कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करके एक दफ़ा सिर्फ यहाँ पर ला के छोड़ दूँ, इससे क्या होगा, ये फेस अलग है, और मैं एक दफ़ा सॉरी फिर से एक्सट्रूड करता हूँ, और ये वाला फेस अलग है। तो यहाँ पर अब 2 फेसेस हैं, तो मैं इसको यही रहने दूंगा और इसको एक्सट्रूड कर लूँगा। पहले क्या था, ये जो बीच में एक लाइन आ रही है इसको एज लूप कहते हैं 3D की लैंग्वेज में, ये नहीं थी। इसकी वजह से ये दोनों फेस एक साथ, मतलब ये दोनों एक ही फेस थे और ये एक साथ एक्सट्रूड हो रहे थे। अब मैं दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ आई हो। इसको नीचे लाते हैं। अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये यहाँ पर आए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के रखता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, वापसी अपने व्यू में आता हूँ, और जी से हम इसको हिला जुला सकते हैं। तो जी के बाद मैं दबाता हूँ वाई,
और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। आप लोगों का अगर एंगल थोड़ा डिफरेंट सेट हो तो हो सकता है आप लोगों को जी वाई नहीं जी एक्स दबाना पड़े, तो वो चीज़ आप लोगों को खुद देखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी से करूँगा क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब आप लोग जैसे देखते जाओ, आप लोगों को मैंने कंसेप्ट समझा दिया और आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना और मेरे साथ शेयर करना मेरे ग्रुप में 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ग्रुप की डिटेल्स देता हूँ, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो तस्वीर से ना बहुत ज़्यादा सही से मैच नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने सही से मैच करना है। मैं जल्दी जल्दी रफ सा कर रहा हूँ। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये मुझे छोटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये वाइट तक नहीं लगाने की ज़रूरत, मैं इसको फुल आगे लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब ये जो नीचे वाला फेस है ना, इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ। अगेन ये यहाँ से सही से मैच नहीं हो रहा, बट आई डोंट केयर। अब जो है ना, मैं नीचे वाला फेस छोड़ देता हूँ, इन तीनों को पकड़ता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि आप देखो तो नीचे वाला फेस यहीं पे ठहर जाता है, ऊपर वाले फेस आगे की तरफ एक्सट्रूड हुए हैं, तो हम ऊपर वाले फेसेस को आगे की तरफ एक्सट्रूड कर देते हैं। सेम अब हम ये वाला फेस निकाल देंगे बीच में से। शिफ्ट दबा के रखोगे ना तो आप चीज़ों को सिलेक्ट और डी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा, इसको क्लिक कर दूंगा और इसी तरह मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ओके, सो मेरा एक साइड बन गई। अब मैं इसको दूसरी साइड भी बना सकता हूँ और उसकी जगह मैं एक और काम कर सकता हूँ। वो वो करने के लिए आपका ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ऑरेंज पॉइंट इस जगह पर ही होना चाहिए। अगर आपसे गलती से भी ये इधर उधर हो गया ये ऑरेंज पॉइंट, तो हो सकता है आपका काम ख़राब हो जाए। सो करना क्या है, आपने दोबारा एडिट मोड में ही रहना है और इस सब को सिलेक्ट करना है। अगर आपको हर चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो आप दबाते हो ए से ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मेक श्योर आप एडिट मोड में, अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में रहोगे ए दबाओगे ना तो देखना यहाँ पे जितनी चीज़ें सब सेलेक्ट हो जाएंगी, कैमरा, लाइट, तस्वीर और ये। लेकिन मुझे सिर्फ इस बॉक्स के एडिट मोड में जाना है और फिर ए दबाना है। इससे क्या होगा, इसके सारे वर्टिसेस, सारी एजेस, सारे फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे जो मैं चाहता हूँ। ए दबाऊँगा और यहाँ पे एक मैश के अंदर एक ऑप्शन होता है सिमेट्राइज का। वो क्या करता है, वो हमारे इस पूरे मॉडल को डुप्लीकेट कर देगा। जितना हिस्सा इस पॉइंट के, इस ऑरेंज पॉइंट के राइट साइड है, इस पूरे को लेगा, कॉपी करेगा और वो सारा हिस्सा इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पेस्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट से जितना हिस्सा राइट साइड है उसको कॉपी करके इसी पॉइंट के लेफ्ट साइड उसे पेस्ट करेगा। मैं मैश पे जाता हूँ, सिमेट्राइज पे क्लिक करता हूँ और अब आप देखो तो उसने यहाँ पर पेस्ट नहीं किया, उसने पेस्ट कर दिया है इसके उल्टी साइड। ये जो हिस्सा ना, ये इसने पेस्ट किया। तो अगर मैं इसको बताऊं, इस वक्त इसने जो पेस्ट किया ना वो किया एक्स एक्सिस पे, ये देखो इधर से लेके इधर पेस्ट कर दिया, तो मतलब उसने इस इधर से लेकर इस साइड पे पेस्ट किया, तो उसने एक्स एक्सिस पे किया। तो मैं इसको बता सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पे कॉपी पेस्ट मत करो भाईजान, वाई एक्सिस पे करो, क्योंकि ये यू वाई एक्सिस जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो स्मिटराइज का ऑप्शन है, ये गायब हो जाता है अगर आप कहीं और क्लिक करते हो। जैसे मैंने कहीं और क्लिक किया वो गायब हो गया, तो मेक श्योर आप कहीं और पे क्लिक नहीं करना। मैश पे जाना, स्मिटराइज, और बिना कहीं और लेफ्ट क्लिक किए इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो -x टू +x लिखा हुआ है, इसको मैं करके देखता हूँ -y टू +y, बल्कि +y टू -y करते हैं। और अब हमारी दूसरी साइड की जो है चश्मा वो खुद ब खुद बन गया, और वो ऐसे क्योंकि जैसा वो राइट साइड है वैसा ही वो लेफ़्ट साइड है, तो मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड पे, और हमारा जो स्वैग वाला चश्मा है ये बन चुका है। इसको ना ऐसा करते हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना ये बना के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मैं वापसी 3 दबा के इस व्यू में आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जगह ना ये थोड़ी सी मैच नहीं हो रही, बाकी तकरीबन सारा मैच हो रहा है, यहाँ से ये चश्मा मैच नहीं हो रहा। तो इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके इसको हम ठीक ऐसे कर सकते हैं कि मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, 3 पे जाता हूँ और इसको जी और फिर वाई दबा के यहाँ आगे ले आता हूँ। ओके, तो ये हमारा ठीक हो गया। वैसे ये बेहतर तरीका नहीं था ठीक करने का, लेकिन ये आप बिगिनर क्लास है तो मैं नहीं चाहता मैं आप लोगों को थोड़ा इतना कंफ्यूज कर दूं, तो इसलिए मैंने जो इजीएस्ट तरीका था उस तरह किया, पर ये एक्चुअल में सही तरीका नहीं है जिस तरह हमने इसको ठीक किया। पर फिलहाल हम अपने स्वैग वाले चश्मे ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी, और ये आपने ज़रूर बनाने हैं, आपकी इससे एक्सट्रूड करने की प्रैक्टिस होगी। मैं वापसी 3 दबा रहा हूँ,
और यहाँ पर आप लोगों को एक नई चीज़ बताता हूँ। अब तक हम जितना काम किया ना, हमने किया है सॉलिड मोड में। सॉलिड मोड में क्या होता है, अगर मैं कोई भी मॉडल यहाँ पर डालूंगा ना, एक नया मॉडल डालते हैं यहाँ पर, जो कि एक बंदर का है, ठीक है, ये बंदर का फेस है। तो अगर आप देख सकते हो इसका कलर और इसका कलर ग्रे है, तो हर चीज़ का कलर आ रहा है ग्रे। तो सॉलिड मोड में हर चीज़ एक ही कलर में आती है, ये है सॉलिड मोड। ठीक है, इसे कहते हैं मटेरियल प्रीव्यू, इसे कहते हैं रेंडर प्रीव्यू, और ये है वायर फ्रेम। ये चारों के नाम हैं। हम इसको देखेंगे करते क्या है। सॉलिड व्यू का आपको पता है कि जितने भी मॉडल मैश होगा उसको वो दिखाएगा ग्रे कलर में। चाहे आप इसको कुछ कलर दे भी दो ना, तो भी वो ग्रे कलर ही आपको दिखेगा सॉलिड व्यू में रहोगे तो। और अगर मैं चाहता हूँ वायर फ्रेम में, तो आपको इसकी एजेस दिखेंगी। रिमेंबर मैंने आपको एजेस बताया है, एडिट मोड में अगर हम जाएं तो दो वर्टिसेस को मिलाकर एक एज बनती है, ठीक है, ये एज है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में भी हों तो भी हमें एजेस दिख रही हैं, लेकिन हम उसको एक एज को अकेली को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमें एजेस नज़र आ रही हैं जो हमने मॉडलिंग में डाली थी। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, हमें अपनी पीछे वाली तस्वीर भी नज़र आती रहती है और हमें अपना मॉडल भी नज़र आता रहता है। इस वक्त आप देखो तो मॉडल के ऊपर ये लाइनें हैं ऑरेंज कलर की, जो हमें बता रही हैं कि हमारा मॉडल कहाँ पर किस तरह से पड़ा हुआ है, और एट द सेम टाइम हमें पीछे वाली तस्वीर भी दिख रही है। ये फ़ायदा है वायर फ्रेम व्यू का। आप मॉडलिंग करते वक्त वायर फ्रेम व्यू ऑन कर दो तो आपको मॉडल की ये लाइन्स भी दिख रही होती है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका मॉडल तस्वीर से कितना मैच हो रहा है। तो इस वक्त मैंने इसको इसलिए किया ताकि हम ये वाइट बॉक्सेस देख सकें। तो अब मैं एक बॉक्स लूँगा, सॉरी यहाँ ऐड से। अच्छा, इस ऐड की एक शॉर्टकट की है शिफ्ट ए। जैसे भी शिफ्ट ए दबाता हूँ तो जो मेन्यू यहाँ आता है वही मेन्यू मेरा यहाँ आ जाता है। सो आपको जो इजी लगे, पर मैं प्रेफर करूँगा आप शिफ्ट ए को आदत बना लो, क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये हमारा बॉक्स आ गया, ये भी वायर फ्रेम में है। जो भी है इस वक्त हमारे सीन के अंदर है ना, ये बंदर भी वायर फ्रेम में दिख रहा है। इस बंदर को डिलीट कर देते हैं, इस बॉक्स को छोटा करते हैं और इसको यहाँ पे लेकर आते हैं। जी से मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर आपको कीज़ दिख रही है, मैं जो कुछ दबा रहा हूँ, ठीक है। इसको तकरीबन मैंने उसके साइज़ का कर दिया, लेकिन इस वक्त ये चश्मे के अंदर गया हुआ है। मैं इसको चश्मे से बाहर लेकर आता हूँ, ठीक है, यूँ करके। अब वापसी में 3 दबा के इस व्यू में आ रहा हूँ और वापसी यहाँ से वायर फ्रेम व्यू में आ रहा हूँ। अब आपको मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको 3D में कुछ डुप्लीकेट करना हो, उसकी कॉपी बनानी हो, तो आप दबाते हो शिफ्ट डी। तो जैसे भी शिफ्ट डी दबाऊंगा मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 बॉक्सेस, अगर मैं सॉलिड व्यू में जाऊँ तो आप देख सकते हो 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो मैं इसी तरह इसको भी डुप्लीकेट करूँगा शिफ्ट डी से, यहाँ पे रखते, और इसी तरह डुप्लीकेट करता रहूँगा। अब मैं सेम काम कर सकता हूँ कि इसको कॉपी पेस्ट इस साइड कर दूँ, पर आप लोगों को मैंने बताया था कि वो जो हमारा सिमेट्राइज का ऑप्शन है, जो हमें एडिट मोड में जाकर ही आएगा, मैश में सिमेट्राइज का ऑप्शन, वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द चीज़ों को कॉपी पेस्ट करता है। तो ये पॉइंट इसका यहाँ पर है। सो अगर मैं इसको एक दफ़ा सिमेट्राइज करने की कोशिश कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, तो आप देख सकते हो कि वो यहीं पर उसने एक बस लाइन डाल दी, बाकी कुछ भी नहीं किया। सो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के रखता हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और वापसी अपने राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ, और वाई फ्रेम मोड ऑन करके इन सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके शिफ्ट डी दबा देता हूँ। और अगर अब मैं दबाऊँ वाई, तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करेंगे, ठीक है। और मैं इनको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये प्रॉपर हमारा स्वैग वाला चश्मा बन गया। अब सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रहेगी, हम इसको कलर दे देते हैं ताकि ये कूल लगे। मैं इस बड़े वाले चश्मे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको कहते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़। आपको किसी भी चीज़ को कलर देना हो तो उससे पहले आपको उसको एक मटेरियल देना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, एक न्यू का बटन है। अगर मैं न्यू दबा दूँ तो उसके ऊपर एक नया मटेरियल आ जाता है, इसका नाम भी इस वक्त मटेरियल ही है। आप हमेशा चीज़ का नाम चेंज कर सकते हो। इसका नाम रख रहा हूँ ब्लैक, क्योंकि मैं इसको ब्लैक कलर करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ नीचे देखते हो तो नीचे ढेर सारी चीज़ें, इनको हम ना डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप बस देखो, यहाँ पे एक बेस कलर नाम की चीज़ है जो कि है वाइट इस वक्त। इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो मैं इधर कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिंपली यूँ नीचे ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा ब्लैक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉलिड व्यू में आप चाहे चीज़ों का कलर चेंज कर दो, पर आपको कलर चेंज होता हुआ नहीं दिखता, आपको हर चीज़ ग्रे में ही दिखती है। सो फिलहाल मैं ना इसको वाइट कलर दे दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें कलर दिखेगा कैसे।
या अभी बता देते हैं यार, इंतज़ार क्यों करवाना है। वायर फ्रेम से आपको पता चल गया चीज़ें आर पार नज़र आती हैं, हमें हर चीज़ का वायर फ्रेम मतलब कि एजेस दिखती हैं अपने मॉडल्स की। सॉलिड से आपको हर चीज़ ग्रे में दिखती है। मटेरियल व्यू में आपको वो दिखता है जो आपने मटेरियल पे सेट किया हो, और मटेरियल पे हमने क्या सेट किया है, काला कलर। इसको मटेरियल कहते हैं जिसको हम कलर देते हैं। सो मटेरियल प्रीव्यू के नाम से पता चल रहा है कि आपने यहाँ पर जो कुछ सेट किया होगा मटेरियल के अंदर, ये आप देख सकते हो काफ़ी ढेर सारी चीज़ें, तो वो हमें दिखेंगी मटेरियल प्रीव्यू में। सो अब आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा है अपने स्वैग वाला चश्मा। सो ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, अच्छा इसको फुल काला है लेकिन आप देख सकते हो फुल काला लग नहीं रहा। अगर आपको उसको फुल काला करना है तो यहाँ पे एक चीज़ है स्पेकुलर, ये है 0.5, इसको कर दो 0। सो अब आपको ये पूरा काला दिखेगा। इसका हम बाद में देखेंगे स्पेकुलर क्या होता है, रफनेस क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिलहाल हम वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि हर मॉडल बनता है वर्टेक्स से, एजिस से और फेसेस से, और हम किसी भी चीज़ में से किसी भी ऑब्जेक्ट में नए वर्टेक्स, नए एजेस, नए फेस बना सकते हैं चीज़ों को एक्सट्रूड करके। एक्सट्रूड करने से होता ही है कि वो नए बनाते हैं, और वो आप सिर्फ कर सकते हो एडिट मोड के अंदर। सारी मॉडलिंग के काम एडिट मोड में होते हैं। जैसे अभी हमने एक बॉक्स से एक चश्मा बना दिया, ऐसे ही एक बॉक्स से एक गन बन सकती है, एक बॉक्स से एक पूरा इंसान बन सकता है। और हम ये जो दूसरी शेप्स है यहाँ पर मैश में, सिलेंडर, आइकोस्फेयर, यू, इन सबको भी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मॉडल बनाने के लिए। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप ये सेम टेक्निक यूज़ करके एक्सट्रूड करने वाली बहुत सी सिंपल चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि आप एक सिंपल चेयर बना सकते हो, एक बहुत सिंपल लकड़ी की कुर्सी बना सकते हो। सो आप लोगों को जो भी लगे कि हाँ ये इजी है, ये मैं, मेरे को समझ आ गया, मैं ये बना सकता हूँ, तो आप बनाकर, ग्रुप है फेसबुक का 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और मैं इधर भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये सबसे टॉप पर आता है। तो ये आपके टीचर साहब का ग्रुप है। तो यहाँ पर आप जो भी पोस्ट करते हो, इवन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे 3D आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं। ये बंदा है मोहम्मद रियाज, पाकिस्तानी है। इसकी देख लो उसने कितनी अच्छे से मॉडलिंग, इसका ना ये ऊपर ऑरेंज लाइन आ रही है, ये इसकी एजेस वगैरह हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे अपना काम पोस्ट करोगे, एक तो मैं वो काम देखूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ इसमें क्या ठीक होने वाला है, क्या गलत है, और आप कितना अच्छा जा रहे हो। मैं हर बंदे को, अपने हर स्टूडेंट को 10 में से नंबर दूंगा उसके मॉडल पर। सो एक तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। दूसरा, आपको यहाँ पर इस तरह के मज़ीद एक्सपर्ट से हेल्प मिल जाएगी, राय मिल जाएगी, और इवन इस तरह आपको काम भी मिल जाएगा। जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो यहाँ पर अक्सर लोग काम पोस्ट करते रहते हैं। फ़िलहाल वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। आजकल ग्रुप में पोस्टें कम हो गई हैं, पर आपको अक्सर यहाँ पे जॉब की पोस्ट भी मिल जाएंगी। सो इधर आपने अपना काम डालना है, यहाँ पे आपने हैशटैग यूज़ करना है 3D जर्नी, और आप लिख सकते हो क्लास नंबर 2, और आगे आप अपने ये स्वैग वाले चश्मों के स्क्रीनशॉट लेकर मुझे यहाँ पर पोस्ट करो, और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपने कितना अच्छा किया। आपको मुझे मॉडल देख के समझ आ जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है मेरे समझाए हुए की। सो अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे और मैं इस चैनल पे कंटेंट लाता रहूँ, नए नई सीरीज़ बनाते रहें, हम एडवांस चीज़ें सीखें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को नई नई चीज़ सिखाता रहूँगा। अभी तक बहुत कुछ है सीखने को। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट बहुत चाहिए। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर वगैरह कर देना। आप लोगों को पता ही है, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा मेरी वीडियोस से नहीं, यूट्यूब के एक्सपीरियंस से। हर यूट्यूबर यही कहता है। सो प्लीज़ कर देना। अल्लाह हाफिज़।